साथियों नमस्कार। 15 मिनट के शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज 15 मिनट में देखेंगे वही महत्वपूर्ण 50 इतिहास के प्रश्न जो परीक्षा में बार बार आए हुए हैं। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं बिना कोई देरी किए हुए और पहले प्रश्न पे साथियों बात करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या पूछा गया है? साथियों आज का पहला प्रश्न पूछा गया है, जालियांवाला बाग कहाँ मौजूद है? आप सभी से पूछा गया है यह जालियांवाला बाग कहाँ मौजूद है? अमृतसर में मौजूद है। या पांडवों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को जो है गुरु दक्षिणा के रूप में जो है यह निम्नलिखित में से कौन सा शहर यह दिया गया था? गुड़गांव शहर दिया गया था, याद कर जाइएगा। यह पृथ्वीराज चौहान जो है डैश 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 जो है यह राजपूत वंश के राजा हुआ करते थे, यह तोमर वंश का राजा हुआ करते थे। यह किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने जो है यह भारत में चुक नीति का शुरुआत किया था? भारत के अंदर जो है चुक नीति की शुरुआत जो है यह कौन से गवर्नर जनरल ने किया? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई और इसके पहला राष्ट्रपति कौन बनाए गए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ और इसके पहला अध्यक्ष कौन बनाए गए? ब्योमेश चंद्र बनर्जी बनाए गए। यह प्रथम तीर्थंकर जो है जैन गुरु का नाम बताइए। आप जानते होंगे जैन धर्म में जो है यह पहला तीर्थंकर किसे माना गया है? जैन धर्म में पहला तीर्थंकर ऋषभ देव को माना गया है। बंगाल के बंटवारे का आदेश जो है किस गवर्नर जनरल ने दिया था? बंगाल विभाजन का आदेश जो है यह कौन से गवर्नर ने दिया? लॉर्ड कर्जन गवर्नर ने दिया था। कौन सा शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी? वह कौन सा शहर है जो विजयनगर साम्राज्य का राजधानी हुआ करता था? उस शहर का नाम हम्पी शहर है। इस राज्य को पहले दक्षिण कौशल के रूप में जाना जाता था। वह राज्य कौन सा है जिसे पहले दक्षिण कौशल के रूप में जाना जाता था? वह राज्य छत्तीसगढ़ राज्य है। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने जो है भारत में चुक का नीति का शुरुआत किया था? भारत के अंदर चुक का नीति जो है यह लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई और इसके पहला राष्ट्रपति कौन बनाए गए? आप सभी को याद होगा ब्योमेश चंद्र बनर्जी बनाए गए। यह चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग जो है यह भारत में किसके शासन काल में आया था? आप जानते होंगे चीनी यात्री ह्वेनसांग की बात करा जाए और ये भारत में किसके शासन काल में आया था? यह हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन बना था? आप जानते होंगे शिवाजी का उत्तराधिकारी जो है यह संभाजी महाराज बने थे, याद रखिएगा। बाबर और राणा संगा के बीच जो है यह कौन सा लड़ाई लड़ा गया था? आप सभी को याद रखना है बाबर और राणा संगा के बीच जो है यह कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो आप सभी को याद रखना है यह खानवा की लड़ाई लड़ी गई थी। अकबर के शासन काल में वजीर के रूप में जो है यह किसे नियुक्त किया गया था? अकबर के शासन काल में जो है किसे प्रधानमंत्री बनाया गया था? किसे अकबर का वजीर बनाया गया था? बहादुर खान उज्बेक को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। प्राचीन काल में जो है कन्नौज जो है यह किस राजा की राजधानी थी? आपसे क्वेश्चन किया गया प्राचीन काल में जो है यह कन्नौज की बात किया गया। कन्नौज जो है यह कौन सी राजा की राजधानी हुआ करती थी? यह हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी। विनोबा भावे को व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहला सत्याग्रही के रूप में चुना गया था। आपसे पूछा गया दूसरा सत्याग्रही कौन है? यह व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो चलाया गया इसका दूसरा सत्याग्रही का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद कर जाइएगा। हड़प्पा के लोगों की जो है डैश 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 जो है यह सामाजिक पद्धति क्या था? हड़प्पा के लोगों का जो है सामाजिक पद्धति जो है यह उचित क्षमतावादी था। इस बात को याद रखें। सिंधु घाटी के घर जो है यह किस चीज के बनाए जाते थे? आपसे मेरा क्वेश्चन किया गया सिंधु घाटी का घर जो है यह किस चीज का बनाया जाता था? या ईंट का बनाया जाता था। प्राचीन जो है श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? आपसे पूछा गया श्रावस्ती की बात किया गया है और श्रावस्ती का नगर विन्यास जो है यह कैसा था? आप सभी याद रखिएगा अर्धचंद्राकार था। यह बुद्ध का किसके सिक्कों पर जो है अंकन किया गया है? महात्मा बुद्ध का फोटो जो है किस राजा के सिक्कों पर दर्शाया गया है? महात्मा बुद्ध का फोटो जो है यह कनिष्क के सिक्कों पर दर्शाया गया है। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में जो है स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दिया गया था। बौद्ध संघ में जो है भिक्षुणी के रूप में जो है स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति जो है यह कहां पर दिया गया था? यह वैशाली में दिया गया था, याद कर जाइएगा। माउंट आबू का जैन मंदिर जो है यह किस चीज से बना था? माउंट आबू की बात हो रही है और माउंट आबू का जैन मंदिर जो है यह प्योर संगमरमर से बनाया गया है। यह महान जैन विद्वान हेमचंद्र जो है यह किसकी सभा
सभा को अलंकृत कर रहे थे। महान विद्वान हेमचंद्र सूरी जो है यह किसके राय दरबार में रहा करते थे? या कुमार पाल के दरबार में रहा करते थे। निम्नलिखित में से कौन शासक जो है यह पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? वह कौन सा राजा है जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? उस राजा का नाम पृथ्वीराज तृतीय था। हमारे यहाँ बीपीएससी एडीओ का बैच आ गया है आप सभी प्यारे छात्रों के लिए मात्र 999 में। और हाँ, इस पर भी आपको हम 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी अगर कोई भी क्लास आप लीजिएगा आपको 700 रुपया में आपको कोई भी क्लास मिल जाएगा। यानी अभी ऑफर प्राइस चल रहा है, 30% का डिस्काउंट दिवाली और छठ को लेकर चल रहा है। आप सभी लोग जो है अब कोई भी कोर्स हमारा लीजिएगा 1000 का कोर्स जो है वो 700 रुपया में मिल जाएगा। बाकी उसी हिसाब से आप कोई भी कोर्स लीजिएगा आप 30% का अभी डिस्काउंट पाइएगा। एडीओ का बैच सभी लोग जरूर ले लीजिएगा। चित्तौड़ का कृति स्तंभ का निर्माण किस राजा ने करवाया है? आपसे क्वेश्चन किया गया चित्तौड़ में जो है यह कृति स्तंभ बनवाया गया है और चित्तौड़ का कृति स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया है। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? यापनीय कौन से धर्म का एक संप्रदाय है? यापनीय जो है यह जैन धर्म का एक संप्रदाय है। यह कोपेनहेगन संग्रहालय की यह सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का ये त्रियुगीय विभाजन किया गया था और यह विभाजन किसने किया? थॉमसन ने किया था। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की जो है यह उपाधि ग्रहण किया था, वह कौन सा गुप्त राजा है जिसने परम भागवत की उपाधि लिया था? उस गुप्त राजा का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था। यह गीत गोविंद के रचयिता का नाम बताइएगा। आपसे क्वेश्चन किया गया गीत गोविंद जो है इसके लेखक का नाम जयदेव हुआ करता था। यह भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्तादारी व्यवस्था शुरू किया था? भारत के वह मध्यकालीन राजा का नाम इल्तुतमिश हुआ करता था जो इक्तादारी व्यवस्था चलाया था। मुगल सम्राट औरंगजेब जो है यह कौन से यंत्र बजाने में माहिर था? आप जानते होंगे मुगल सम्राट औरंगजेब जो है यह बीणा बजाने में माहिर था। इंडिया डिवाइडेड जो है यह किताब के लेखक का नाम क्या है? इंडिया डिवाइडेड किताब जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़ा हुआ आदमी थे? ये मंगल पांडे जो है यह बैरकपुर से जुड़ा हुआ आदमी थे। यह निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का यह समर्थन किया था? भारत में शुद्धि आंदोलन का समर्थन जो है ये आर्य समाज संगठन ने किया था। स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का यह जनक किसको माना जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का यह जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल प्रयोग जो है हथियारों के रूप में किया था? महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग जो है हथियारों के रूप में किया अहमदाबाद मिल मजदूर में। महात्मा गांधी धरसना नमक यह गोदाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय यह कहां हुआ करते थे? तो महात्मा गांधी धरसना नमक आंदोलन के समय जो है ये कहां हुआ करते थे? आगा खां पैलेस पूना में थे। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी की उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? भाई विदेशी वस्तुओं की बर्बादी का उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ये लाइन गांधी जी ने बोला था। निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ा हुआ था? यह अरुणा आसफ अली कौन से आंदोलन से जुड़ी हुई महिला है? आप सभी इस बात को जानते हैं, यह भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई महिला है। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? आपसे क्वेश्चन किया गया इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा हुआ था? चित्तरंजन दास नहीं जुड़ा हुआ था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का यह सरकारी इतिहासकार का नाम बताइए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो है यह सरकारी इतिहासकार कौन हुआ करता था? एसएन सेन हुआ करता था। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख पाया? वह कौन सा व्यक्ति है जिन्होंने असहयोग आंदोलन का समर्थन दिया लेकिन उसका परिणाम नहीं देख पाए? बाल गंगाधर तिलक जी थे। यह तृतीय बौद्ध संगीति जो है इसका आयोजन किस जगह किया गया था? यह तीसरा बौद्ध संगीति का आयोजन जो है यह पाटलिपुत्रा में किया गया था। यह मौर्य वंश के अंतिम शासक को यह क्या नाम था जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया था। आप सभी प्यारे छात्रों को ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बताइएगा। कमेंट करके हमें बताइएगा कि यह क्लास आपको कैसा लगा। क्या 15 मिनट के शो से आपको लाभ मिलता है या आपकी परीक्षा के लिए क्लास बहुत अच्छी है? जरूर सारी बातों का जवाब जो है इसी वीडियो के कमेंट में हमें लिख कर भेजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।